नमस्कार फ्रेंड्स। आज बात करते हैं राहु केतु के बारे में। तो राहु केतु की उत्पत्ति कैसे हुई या राहु केतु इस तरीके से क्यों है, इस पर एक बहुत ही पुरानी कहानी है जो समुद्र मंथन के समय की है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब उसमें से अमृत निकला तो देवताओं और राक्षसों में एक लड़ाई छिड़ गई कि वो उस अमृत का सेवन कौन करेगा। तो इस लड़ाई से बचने के लिए या निदान के लिए भगवान विष्णु के पास गए देवता लोग। उन्होंने बोला कि निदान करिए। तो भगवान विष्णु राक्षसों को बिना बताए हुए ही एक मोहिनी का रूप धारण करके सबके सामने आते हैं और उनको बोलते हैं कि एक लाइन में राक्षस खड़े हो जाएं और एक लाइन में देवतागण खड़े हो जाएं। तो वो खुद ही उनको अमृत पान कराएंगे। तो इस तरीके से जो मोहिनी रूप था विष्णु भगवान का, वो अमृत पिला रहे थे देवताओं को। अब देवताओं को जब अमृत पिलाया जा रहा था तो राक्षसों में से एक राक्षस जिसका नाम था स्वरभानु, वो बहुत ही चालाक किस्म का था, और नॉलेजेबल था। तो उसको लगा कि ये देवताओं की कोई चाल हो सकती है। तो उसने अपने माया से कुछ रूप धारण किया और वो देवताओं की लाइन में बैठ गया। तो जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु अमृत पिलाते हुए उसके पास पहुंचे तो उसको उन्होंने अमृत दिया और उसने अमृत का पान कर लिया। इतने में ही देवताओं में से देवसूर और देवचंद्र जो थे, उन्होंने उसको देख लिया और उन्होंने जोर से चिल्ला करके बोला, अरे ये तो राक्षस है। इतने में भगवान विष्णु ने देखा कि हाँ, ये तो सच में राक्षस है। तो उन्होंने सुदर्शन से उसका सिर कलम कर दिया। अब चूंकि वो अमृत पी चुका था तो सर और धड़ अलग हो गए और वो मरा नहीं। लेकिन तो उसको राक्षसों ने जीवित करने के लिए, अब इसमें ये कहानी में ये नहीं है कि उसको जीवित कैसे रखा गया। तो कहा जाता है कि जो सर्प था, सर्प के धड़ में स्वरभानु राक्षस का सिर जोड़ दिया तो वो राहु बन गया। और सर्प के हेड में, सर्प का जो फन होता है उसमें स्वरभानु का धड़ जोड़ दिया तो वो केतु बन गया। यहाँ पर बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग बोलने लगते हैं कि जो सांप का हेड है वो राहु है और सांप का जो धड़ है वो केतु है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सांप का धड़ है उस पार्ट में हेड जोड़ा गया स्वरभानु का। यानी सिंपल सा ऐसे याद कर सकते हैं कि जो स्वरभानु का हेड है, जो सिर है, वो राहु है और जो उसका धड़ है वो केतु है। तो जब उसका सर होगा तो उसमें सांप का वो सिर होगा तो सांप का धड़ जुड़ा होगा, उसका धड़ होगा तो उसमें सांप का सिर जुड़ा होगा। तो इस तरीके से जो राहु होता है वो चूंकि उसमें धड़ होता है, यानी उसमें सोचने समझने की पावर होती है, इसलिए वो हमेशा माया क्रिएट करता है, आपकी लाइफ में हमेशा माया लाता है। कई बार हम कहते हैं ना कि ये हमें इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो इस तरीके से राहु इल्यूजन करता है। और जो केतु होता है वो चूंकि सोच सोच समझ नहीं सकता, तो उसके पास एक इंट्यूशन पावर होता है। यानी वो इंट्यूशन कर सकता है। जैसे अंधा बंदा होता है ना, तो वो क्या करता है, सोचता है कि यहाँ पर पिलर होगा, यहाँ पर गड्ढा होगा, इस तरीके से। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है राहु और केतु में। आगे बात करेंगे बाकी क्या डिफरेंसेस है राहु और केतु में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।